उस दिन रात के 2 बजे थे और वो मोबाइल की स्क्रीन पर एक ही लाइन बार बार पढ़ रहा था, तुमसे कुछ नहीं होगा। ये लाइन किसी और ने नहीं, खुद उसने अपने बारे में लिखी थी, अपने ही नोट्स में। और शायद सबसे खतरनाक बात यही थी, उसे अब इस बात पर यकीन होने लगा था। तुमने भी कभी ऐसा सोचा है कि शायद तुम उतने अच्छे नहीं हो जितना तुम खुद को समझते थे, कि बाकी सब लोग कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं और तुम बस यहीं अटके हो? मनीष भी कभी ऐसा नहीं था। 12वीं तक सब ठीक था, स्कूल में एवरेज था, पर सपने बड़े थे। उसने भी सोचा था कि वो कुछ बड़ा करेगा, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएगा। लेकिन फिर वही हुआ जो हर दूसरे इंडियन घर में होता है, कंपैरिजन। शर्मा जी का बेटा IIT में निकल गया, तेरे कजिन ने UPSC क्लियर कर लिया, तू दिन भर करता क्या है? शुरुआत में ये बातें बस इरिटेट करती थी, फिर धीरे धीरे ये बातें उसके दिमाग में घर करने लगी। अब वो खुद को हर किसी से कंपेयर करने लगा था। इंस्टाग्राम खोलता तो लगता सबकी लाइफ सेट है, कोई फॉरेन में पढ़ रहा है, कोई स्टार्टअप शुरू कर चुका है, कोई लाखों कमा रहा है, और वो बस हर दिन नया प्लान बना रहा था और अगले दिन उसे छोड़ रहा था। कभी उसने कोडिंग शुरू की, 5 दिन बाद छोड़ दी, फिर सोचा YouTube चैनल बनाएगा, 3 वीडियोस के बाद बंद, फिर UPSC की किताबें खरीदी, 10 दिन बाद धूल खाने लगी। तुम भी ऐसा करते हो क्या? हर हफ्ते नया गोल और हर महीने वही गिल्ट? मनीष को लगता था कि वो कंफ्यूज्ड है, उसे क्लैरिटी चाहिए। वो हर दिन सोचता, पहले मुझे ये समझना है कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, फिर मैं पूरी मेहनत करूंगा। लेकिन वो एग्जैक्टली क्या कभी आया ही नहीं। उसके कमरे की दीवार पर गोल्स लिखे थे, 2026 तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, लेकिन 2024 भी निकल गया और वो अब भी उसी कमरे में, उसी बेड पर, उसी कंफ्यूजन में पड़ा था। धीरे धीरे घर का माहौल भी बदलने लगा। माँ अब पहले की तरह कैजुअली बात नहीं करती थी, हर बात में चिंता झलकती थी। पापा ने एक दिन सीधा बोल दिया, अगर कुछ नहीं करना तो दुकान संभाल ले, कम से कम घर का हाथ तो बटा। ये सुनकर उसके अंदर कुछ टूट गया था, क्योंकि ये वही पापा थे जो कभी कहते थे, मेरा बेटा कुछ बड़ा करेगा। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है, जब जिन लोगों ने तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वही धीरे धीरे उम्मीद छोड़ने लगते हैं? उस दिन के बाद मनीष और ज्यादा चुप रहने लगा, दोस्तों के मैसेजेस इग्नोर करने लगा, क्योंकि उसे लगता था कि वो उनसे पीछे है। हर कॉल उसे रिमाइंड करता था कि वो फेल हो रहा है। रात को सोते वक्त उसका दिमाग रुकता ही नहीं था, अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो 5 साल बाद मैं कहाँ रहूंगा? क्या मैं भी वही बन जाऊंगा जिससे मैं खुद नफरत करता हूं? क्या मैं सच में अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा हूं? और सबसे खतरनाक सवाल, क्या अब बहुत देर हो चुकी है? एक रात उसने खुद से ऑनेस्टली पूछा, मैं हर दिन इतना सोचता क्यों हूं, लेकिन कुछ करता क्यों नहीं? उसके पास जवाब नहीं था, बस एक अजीब सा डर था कि अगर उसने कुछ शुरू किया और वो फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, खुद की नजरों में गिर जाएगा। इसलिए वो कुछ करता ही नहीं था, क्योंकि जब तक तुम कोशिश नहीं करते तुम ऑफिशियली फेल नहीं होते। लेकिन अंदर ही अंदर वो हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रहा था। फिर एक दिन कुछ अजीब हुआ। वो अपने पुराने लैपटॉप में फाइल्स देख रहा था, तब उसे एक वीडियो मिला, उसका खुद का बनाया हुआ वीडियो, 2 साल पुराना। उसमें वो कैमरा के सामने खड़ा था, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था, मैं अगले 1 साल में अपना चैनल ग्रो करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वीडियो खत्म हुआ और कमरे में सन्नाटा छा गया। वो खुद को ही देख रहा था, लेकिन उसे वो लड़का अपना नहीं लग रहा था। तुम्हें भी कभी ऐसा लगा है कि तुम पहले कुछ और थे और अब कुछ और बन गए हो? उसने लैपटॉप बंद किया और छत को घूरने लगा। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, मैंने शुरू तो किया था, फिर रुका क्यों? और जवाब धीरे धीरे साफ होने लगा, क्योंकि हर बार जब वो कुछ शुरू करता था उसे लगता था कि ये परफेक्ट नहीं है, कि अभी वो रेडी नहीं है, कि उसे और सीखना चाहिए और सोचना चाहिए। और इसी और में उसने 2 साल बर्बाद कर दिए। उस रात पहली बार उसे समझ आया, वो क्लैरिटी ढूंढ रहा था, लेकिन क्लैरिटी कहीं बाहर नहीं थी। वो खुद से भाग रहा था, वो एक्शन से डर रहा था। लेकिन अब एक और डर उससे बड़ा हो चुका था, कि अगर उसने अब भी कुछ नहीं किया तो शायद वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। अगले दिन सुबह 6 बजे, बिना किसी प्लान के, बिना सोचे कि आगे क्या होगा, उसने अपना कैमरा उठाया। हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था। उसके दिमाग में आवाजें आ रही थीं, फिर से फेल हो जाएगा, लोग हंसेंगे,
तू कंसिस्टेंट नहीं रह पाएगा। लेकिन इस बार उसने उन आवाज़ों को इग्नोर करने की कोशिश की। उसने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्ड बटन दबाने ही वाला था, तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। योर फ्रेंड जस्ट गॉट प्लेस्ड एट 18 LPA। उसका हाथ रुक गया, दिल फिर से डगमगाने लगा, दिमाग फिर से कंपैरिजन में फंस गया। देख, सब आगे निकल गए, तू अब भी यही कर रहा है। उसने कैमरा नीचे रख दिया। कुछ सेकंड के लिए वो बस खड़ा रहा, दो रास्तों के बीच फंसा हुआ। एक तरफ वो कंफर्ट था जिसमें वो पिछले 2 साल से था, सोचना, प्लान बनाना और कुछ ना करना। और दूसरी तरफ वो डर था, एक्शन लेने का, फेल होने का, लोगों के सामने गिरने का। तुम अभी किस रास्ते पर खड़े हो? मनीष की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे समझ आ गया था ये मोमेंट छोटा नहीं है, ये वही पल है जो डिसाइड करेगा कि उसकी लाइफ अगले 5 साल में कैसी होगी। उसने फिर से कैमरा उठाया। इस बार हाथ पहले से ज्यादा कांप रहे थे। उसने खुद से धीरे से कहा, अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। अगर आज नहीं किया तो शायद कभी नहीं करूंगा। उसकी उंगली फिर से रिकॉर्ड बटन के पास गई और तभी दरवाजा जोर से खुला। पापा अंदर आए। उनके हाथ में कुछ पेपर्स थे और उन्होंने गुस्से में कहा, बस बहुत हो गया मनीष, अब ये डिसाइड करना पड़ेगा कि तू जिंदगी में करना क्या चाहता है। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। कैमरा अब भी उसके हाथ में था, रिकॉर्ड बटन बस 1 इंच दूर, और सामने खड़े थे उसके पापा, जिनकी आंखों में अब उम्मीद कम और गुस्सा ज्यादा था। मनीष की सांसें तेज हो गई, दिल जैसे बाहर आ जाएगा। एक तरफ उसका डर, दूसरी तरफ उसकी आखिरी चांस, और उस पल में उसे फैसला लेना था कि वो फिर से वही पुराना रास्ता चुनेगा या इस बार सच में कुछ बदल देगा। उसकी उंगली धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसी पल पापा की आवाज और तेज हो गई, तू सुन भी रहा है या नहीं? ये कैमरा बंद कर और नीचे आ, बात करनी है अभी। उसका हाथ हवा में ही रुक गया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, और फिर उसने धीरे से कैमरा नीचे कर दिया। बस यही तो वो हर बार करता था। बस एक कदम पहले वो रुक जाता था। तुम भी रुक जाते हो क्या ठीक उसी पल पर, जब बस एक पुश और चाहिए होता है? पापा ने उसके हाथ से कैमरा झटके से छीनकर बेड पर फेंक दिया। ये सब ड्रामा बहुत हो गया। तेरे दोस्त कहां से कहां पहुंच गए और तू यहां हीरो बन रहा है। हर शब्द जैसे सीधे उसके सीने में घुस रहा था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार वो सिर्फ हर्ट नहीं हो रहा था, उसे अपने ऊपर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानता था पापा गलत नहीं थे। नीचे हॉल में पूरा घर बैठा था। मां चुप थी, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। टेबल पर कुछ पेपर्स रखे थे, एक जॉब का फॉर्म और दुकान के अकाउंट्स। पापा ने बिना देखे कहा, 2 रास्ते हैं तेरे पास, या तो ये फॉर्म भर और नौकरी कर, या कल से दुकान संभाल। ये यूट्यूब, ये ड्रीम्स, ये सब अब खत्म। कमरे में सन्नाटा जम गया। मनीष ने उन पेपर्स को देखा, फिर अपने हाथों को, और फिर एक अजीब सा सवाल उसके अंदर उठा, क्या सच में मेरे पास अब कोई और ऑप्शन बचा है? तुम्हें भी कभी ऐसा लगा है कि चॉइस है, लेकिन असल में कोई चॉइस है ही नहीं? उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए, क्योंकि सच ये था कि उसके पास दिखाने के लिए कुछ था ही नहीं। कोई रिजल्ट नहीं, कोई कंसिस्टेंसी नहीं, कोई प्रूफ नहीं कि वो कुछ कर सकता है। बस प्लान्स थे और अधूरे शुरू किए हुए काम। पापा ने आखिरी बार कहा, आज रात सोच ले, कल सुबह जवाब चाहिए। और वो उठकर अपने कमरे में चला गया। दरवाजा बंद होते ही जैसे सारी आवाजें बंद हो गईं, लेकिन उसके दिमाग में शोर और बढ़ गया। वो फर्श पर बैठ गया, दीवार से टिककर, और पहली बार उसने खुद से जोर से पूछा, मैं आखिर चाहता क्या हूं? लेकिन जवाब फिर भी नहीं आया। बस एक और सवाल आया, क्या मैं सच में कुछ चाहता भी हूं, या बस चाहता हूं कि सब ठीक हो जाए? उसने अपना फोन उठाया। फिर से वही दुनिया, लोग आगे बढ़ रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, जीत रहे हैं, और वो एक डिसीजन भी नहीं ले पा रहा था। उसने फोन पटक दिया। उस रात उसने सोने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे पता था नींद नहीं आएगी। 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, हर घंटे के साथ उसका डर बढ़ रहा था। अगर मैंने नौकरी चुन ली तो क्या मैं हमेशा रिग्रेट करूंगा? अगर मैंने यूट्यूब चुना और फिर फेल हो गया तो क्या मेरे पास अब भी टाइम है?
या मैं पहले ही बहुत देर कर चुका हूं? तुम्हारे दिमाग में भी ये सवाल आते हैं और तुम हर बार उन्हें इग्नोर करके सो जाते हो। सुबह 6 बजे अलार्म नहीं बजा, फिर भी उसकी आंख खुल गई, क्योंकि आज का दिन अलग था। आज वो भाग नहीं सकता था। वो धीरे धीरे उठा और आईने के सामने खड़ा हो गया। उसने खुद को देखा और उसे अपने अंदर कुछ भी मजबूत नहीं दिखा, बस डर, कंफ्यूजन और एक अजीब सा खालीपन। तभी उसकी नजर फिर से उस कैमरा पर गई जो कल रात बेड पर पड़ा था। उसने उसे उठाया, हाथ फिर से कांपने लगे, लेकिन इस बार उसके दिमाग में कुछ अलग चल रहा था। मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रही, मुझे फील नहीं हो रहा कि मैं रेडी हूं। और फिर अचानक एक और आवाज आई, तू कब रेडी था? वो फ्रीज हो गया। उसने अपने पिछले 2 साल याद किए। हर बार वो यही सोचता था, जब मोटिवेशन आएगी तब शुरू करूंगा। लेकिन वो मोटिवेशन कभी आई ही नहीं। और अगर सच में वो कभी आने वाली ही नहीं थी तो क्या वो पूरी जिंदगी इंतजार करता रहता? तुम भी कर रहे हो क्या ऐसा? किसी फीलिंग का इंतजार जो शायद कभी आएगी ही नहीं। उसका दिल तेज धड़कने लगा। पहली बार उसे लगा शायद प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो कैपेबल नहीं था, प्रॉब्लम ये थी कि वो हर चीज शुरू करने से पहले फील करना चाहता था। लेकिन फीलिंग तो कभी आई ही नहीं। तो फिर लोग कैसे शुरू करते हैं? क्या वो अलग होते हैं या वो बस शुरू कर देते हैं? उसने कैमरा को और कसकर पकड़ा। अगर मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए शुरू करूं तो? यह आइडिया उसके दिमाग में पहली बार आया था। बस 5 मिनट, उसके बाद बंद कर दूंगा, लेकिन शुरू तो करूंगा। दिल ने तुरंत जवाब दिया, फिर भी फेल हो जाएगा। लेकिन इस बार उसने उस आवाज को रोका। 5 मिनट के लिए फेल होने में क्या जाएगा? उसने कैमरा ऑन किया, रिकॉर्ड बटन दबाया और पहली बार बिना स्क्रिप्ट, बिना प्लान वो बोलना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं, मुझे नहीं पता ये वीडियो कोई देखेगा या नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वो बोल रहा था। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। धीरे धीरे उसकी सांसें नॉर्मल होने लगी। 4 मिनट, 5 मिनट। उसने कैमरा बंद कर दिया और जैसे ही कैमरा बंद हुआ उसके अंदर एक अजीब सा साइलेंस आया। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं, लेकिन एक चीज थी, वो रुका नहीं था। इतने महीनों में पहली बार वो रुका नहीं था। और शायद यही शुरुआत थी। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। नीचे से पापा की आवाज आई, मनीष नीचे आ, जवाब देना है। उसका दिल फिर से तेज धड़कने लगा। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम भारी लग रहा था। नीचे पहुंचते ही पापा ने सीधे पूछा, क्या फैसला है? पूरा घर उसकी तरफ देख रहा था। उसने 1 सेकंड के लिए सोचा, फिर अपने हाथों को देखा। वो हाथ जो अभी 5 मिनट पहले कुछ कर चुके थे, कुछ छोटा लेकिन कुछ रियल। उसने धीरे से कहा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। पापा गुस्से से हंस पड़े। 2 साल से क्या कर रहा था तू? अब और टाइम? यह सुनकर उसका कॉन्फिडेंस हिल गया। फिर वही डाउट, वही डर, शायद वो सही कह रहे हैं, शायद मैं फिर से डिले कर रहा हूं। तुम्हारे साथ भी होता है जब तुम फाइनली कुछ करना शुरू करते हो और कोई एक कमेंट तुम्हें वापस वहीं खींच लेता है। पापा ने पेपर्स उसकी तरफ बढ़ाए। साइन कर दे और खत्म करिए कंफ्यूजन। उसका हाथ पेपर्स की तरफ बढ़ा, लेकिन उसी वक्त उसका फोन वाइब्रेट हुआ। एक नोटिफिकेशन। उसने देखा, कल रात जो वीडियो उसने रिकॉर्ड की थी वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो गई थी, क्योंकि उसने टेस्ट सेटिंग पहले से ऑन कर रखी थी। और उस वीडियो पर एक कमेंट आया था, भाई ऐसा लग रहा है जैसे तू मेरी कहानी बता रहा है, मत रुकना। उसकी सांस अटक गई। उसने फिर से स्क्रीन को देखा। बस एक ही कमेंट था, लेकिन वो कमेंट जैसे उसके अंदर कुछ जगा रहा था, मत रुकना। उसने धीरे से पेपर्स की तरफ देखा, फिर फोन की तरफ। दोनों उसके हाथ में थे। एक रास्ता सेफ था, दूसरा अनसर्टन। एक में गारंटी थी, दूसरे में बस 5 मिनट की शुरुआत। कमरे में टेंशन इतना बढ़ गया कि जैसे हवा भी भारी हो गई हो। पापा ने गुस्से में कहा, मनीष अभी के अभी फैसला कर, वरना मैं खुद कर दूंगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पेन उठाया और उसी पल बाहर से तेज आवाज आई। दुकान के सामने कुछ लोग चिल्ला रहे थे, आपका उधार कब चुकाएंगे? अब बहुत हो गया। पापा का चेहरा अचानक बदल गया। मां के हाथ कांपने लगे। मनीष फ्रीज हो गया। उसे पहली बार समझ आया, यह सिर्फ उसका डिसीजन नहीं है, यह पूरे घर का प्रेशर है। पैसे की जरूरत है। टाइम सच में खत्म हो रहा है। अब अगर उसने गलत डिसीजन लिया तो सिर्फ उसका फ्यूचर नहीं,
उसका पूरा घर डूब सकता है। उसकी उंगली पेन पर कस गई। फोन की स्क्रीन अब भी चमक रही थी। मत रुकना। बाहर आवाजें और तेज हो रही थी। अंदर पापा की सांसें भारी हो रही थी और मनीष दो दुनियाओं के बीच खड़ा था, एक साइन और सब कुछ बदल सकता था। उसने पेन को पेपर के ऊपर रखा। हाथ इतना कांप रहा था कि स्याही कागज को छू भी नहीं पा रही थी। बाहर से आवाजें और तेज हो गईं। आज आखिरी बार बोल रहे हैं, पैसे कब दोगे? पापा की आंखों में पहली बार डर साफ दिख रहा था, वो डर जो उन्होंने कभी घर में दिखने नहीं दिया था। मनीष का गला सूख गया। उसने धीरे से पापा की तरफ देखा और पहली बार उसे समझ आया, ये सिर्फ उसका करियर नहीं है, ये अब सर्वाइवल है। तुम्हें भी कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारे डिसीजंस अब सिर्फ तुम्हारे नहीं रहे, उनका वेट किसी और की जिंदगी पर भी पड़ रहा है? उसने पेन को और कसकर पकड़ा और तभी उसके दिमाग में एक फ्लैश आया, एक लिस्ट। उसके फोन की नोट्स में एक लिस्ट थी। वन डे में ट्रैवल करूंगा, वन डे में अपना चैनल सीरियसली शुरू करूंगा, वन डे में जिम जाऊंगा, वन डे में खुद को प्रूव करूंगा, वन डे। वो लिस्ट जैसे उसके सामने जिंदा हो गई और अचानक उसे एहसास हुआ ये लिस्ट गोल्स नहीं थी, ये एक कब्रिस्तान था। हर वन डे के साथ उसने अपनी एक इच्छा को धीरे धीरे मार दिया था। तुम्हारे पास भी है ऐसी लिस्ट जहां तुमने अपनी जिंदगी पोस्टपोन करके रख दी है? उसकी सांसें तेज हो गईं। अगर मैंने आज फिर लेटर चुना तो क्या बचेगा मेरे पास? लेकिन अगले ही सेकंड रियलिटी ने उसे झकझोर दिया। बाहर लोग चिल्ला रहे थे, अंदर पापा टूट रहे थे। और अगर मैंने अब चुना और फेल हो गया तो? कमरे में घुटन बढ़ने लगी। मां ने धीरे से कहा, बेटा जो सही लगे कर, लेकिन जल्दी कर। उनकी आवाज में भरोसा कम, डर ज्यादा था। मनीष ने पेन को कागज से छुआ दिया। बस एक लाइन, एक साइन और सब खत्म हो सकता था। तभी दरवाजा जोर से खुला। बाहर खड़े लोगों में से एक आदमी अंदर घुस आया। बहुत टाइम दे दिया, अब पैसे दो या दुकान खाली करो। पूरा घर जैसे फ्रीज हो गया। पापा खड़े हो गए। बात करने की तमीज सीखो। लेकिन उनकी आवाज में वो ताकत नहीं थी। मनीष का दिल जोर से धड़कने लगा। अब सिचुएशन सिर्फ इमोशनल नहीं रही थी, ये रियल थी, खतरनाक थी। और पहली बार उसे लगा वो भाग नहीं सकता। तुम भी भागते हो क्या? जब चीजें अनकंफर्टेबल हो जाती हैं तुम खुद को बिजी कर लेते हो या डिस्ट्रैक्शंस ढूंढ लेते हो, लेकिन यहां डिस्ट्रैक्शन का कोई ऑप्शन नहीं था। मनीष ने अपने फोन को देखा। वही कमेंट अब भी चमक रहा था। मत रुकना, उसने खुद से पूछा। मत रुकना, लेकिन किस कीमत पर? अगर उसने साइन नहीं किया तो घर की हालत और खराब हो सकती है। अगर उसने साइन कर दिया तो शायद वो हमेशा के लिए वही बन जाएगा जिससे वो डरता था। उसका सिर घूमने लगा। अचानक उसे अपने चाइल्डहुड का एक सीन याद आया। वो छोटा था, पापा उसे साइकिल चलाना सिखा रहे थे। वो बार बार गिर रहा था और हर बार पापा कहते थे, गिरना ठीक है, बस रुकना मत। उसने आंखें बंद कर ली। मैं कब रुक गया? जवाब तुरंत आया। जब उसने हर चीज को वन डे पर टालना शुरू किया, जब उसने हर मुश्किल कॉन्वर्सेशन को अवॉइड किया, जब उसने हर डर के सामने लेटर कहा। और आज वो सारे लेटर मिलकर उसके सामने खड़े थे। तुम्हारे लेटर भी एक दिन तुम्हारे सामने खड़े होंगे, तब तुम क्या करोगे? बाहर से आवाज आई, हम पुलिस बुला रहे हैं अब। मां रोने लगी। पापा ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। बस अब बहुत हो गया। उन्होंने मनीष की तरफ देखा। साइन कर और ये खत्म कर। उसका दिल जैसे फटने वाला था। उसने पेन उठाया और उसी पल उसका फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। एक और कमेंट, भाई मैंने भी आज अपना काम शुरू किया तेरी वजह से। उसकी आंखें फैल गईं। मतलब उसके 5 मिनट के एक्शन ने किसी और को एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया था। इतना छोटा लेकिन इतना पावरफुल। उसके अंदर कुछ हिल गया। अगर मैं फिर से लेटर चुनूंगा तो सिर्फ मैं नहीं रुकूंगा, शायद वो लोग भी रुक जाएंगे जो मुझे देख रहे हैं। लेकिन अगले ही पल एक और थॉट आया, और अगर मैं फेल हो गया तो? कमरे में केओस बढ़ता जा रहा था। बाहर लोग दरवाजा पीट रहे थे। अंदर मां रो रही थी। पापा गुस्से में कांप रहे थे और मनीष दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ था। एक वो दुनिया जहां वो सेफ रह सकता था लेकिन अंदर से मर जाएगा, दूसरी वो जहां वो रिस्क ले सकता था
लेकिन सब कुछ खो भी सकता था। तुम किसे चुनोगे? उसकी उंगली पेन पर कस गई। उसने धीरे धीरे साइन करने के लिए हाथ चलाया, लेकिन ठीक उसी सेकंड पापा ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुक। पूरा कमरा चुप हो गया। पापा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा, अगर तू ये साइन करेगा तो मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगा, लेकिन एक बार सोच ले, ये तेरी जिंदगी का आखिरी मौका भी हो सकता है। मनीष की सांसें रुक गईं। आखिरी मौका, ये शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे। क्या सच में ये आखिरी मौका है, या वो हर बार खुद को यही बोलता आया है? तुम्हारे पास कितने आखिरी मौके बचे हैं? बाहर से अचानक तेज आवाज आई, जैसे कुछ गिरा हो। फिर किसी ने चिल्ला कर कहा, दुकान का शटर तोड़ दो। मां जोर से चिल्लाई। नहीं। पापा दौड़कर बाहर जाने लगे और उसी पल मनीष के हाथ में पेन अब भी था, पेपर उसके सामने, फोन में कमेंट्स, और बाहर उसकी पूरी दुनिया टूटने वाली थी। उसका दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि उसे खुद की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। उसने आखिरी बार खुद से पूछा, अगर आज मैंने फिर वन डे चुना तो क्या मैं कभी सच में जी पाऊंगा? उसकी उंगली फिर से कागज पर चली और बाहर से कांच टूटने की आवाज आई। पापा दरवाजे तक पहुंच चुके थे। मां जमीन पर बैठ गई थी और मनीष एक ऐसी लाइन लिखने वाला था जो सिर्फ कागज पर नहीं, उसकी पूरी जिंदगी पर लिखी जाने वाली थी। उसने पेन को दबाया और उसी पल बाहर से कांच टूटने की आवाज इतनी तेज आई कि उसका हाथ झटका खा गया। स्याही कागज पर फैल गई, लेकिन साइन पूरा नहीं हुआ। दरवाजा धक्का खाकर खुल गया। 2 लोग अंदर घुस आए। बहुत हो गया, अब बात नहीं, पैसा चाहिए। पापा उनके सामने खड़े हो गए, लेकिन इस बार वो अकेले थे। उनकी आवाज भारी थी, हाथ मत लगाना घर को। लेकिन सामने वाले की हंसी और ठंडी थी। घर? अगर पैसे नहीं है तो ये घर भी हमारा है। मनीष के हाथ से पेन गिर गया। उसने पहली बार देखा, डर सिर्फ उसके अंदर नहीं था, डर अब पूरे घर में फैल चुका था। मां पीछे दीवार के पास बैठी थी। उनका शरीर कांप रहा था और वो खुद बीच में खड़ा था, जैसे किसी फिल्म का सीन, लेकिन ये उसकी जिंदगी थी। तुमने कभी सोचा है, अगर तुम्हारी डिलीज, तुम्हारी इंडिसीजन एक दिन तुम्हारे फैमिली को इस हालत में ले आए तो? उसका दिमाग सुन्न होने लगा। उसने नीचे पड़े पेपर्स को देखा। बस एक साइन और शायद ये लोग चले जाते। बस एक साइन और वो खुद को हमेशा के लिए खो देता। उसके अंदर 2 आवाजें लड़ रही थीं। पहली, सेफ रह, साइन कर, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी, तू फिर वही कर रहा है, डर से भाग रहा है। और तभी एक तीसरी आवाज आई, धीमी लेकिन चुभने वाली, तू चेंज से डरता है, फेलियर से नहीं। वो फ्रीज हो गया। क्या ये सच था? क्या वो सच में फेलियर से नहीं बल्कि अननोन से डर रहा था? क्योंकि जो लाइफ वो अभी जी रहा था वो खराब थी, लेकिन फेमिलियर थी। वो जानता था इस दर्द को कैसे हैंडल करना है। वो जानता था कैसे हर दिन गिल्ट के साथ जीना है। लेकिन अगर वो चेंज करता तो क्या होगा, उसे नहीं पता था, और यही उसे रोक रहा था। तुम भी इसी ट्रैप में फंसे हो क्या, जहां तुम अपनी करंट मिसेरी को इसलिए एक्सेप्ट कर लेते हो क्योंकि फ्यूचर अनसर्टन है? बाहर खड़े आदमी ने टेबल पर हाथ मारा। लास्ट वार्निंग, पैसे या दुकान? पापा की आंखों में गुस्सा था, लेकिन हेल्पलेसनेस भी। मनीष ने धीरे से फोन उठाया। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। उसने अपनी वीडियो खोली जो उसने कुछ देर पहले रिकॉर्ड की थी। उसमें वो खुद था, डरते हुए भी बोलता हुआ। उसने पॉज किया और खुद से पूछा, ये मैं हूं या वो जो साइन करने वाला है? उसके अंदर कुछ टूटने लगा। अगर उसने साइन कर दिया तो वो उस वर्जन को मार देगा जो अभी थोड़ी देर पहले जिंदा हुआ था। लेकिन अगर उसने साइन नहीं किया तो शायद उसका घर। उसने आंखें बंद कर लीं। क्या सच में मेरे पास कोई सही ऑप्शन है? अचानक एक और रियलाइजेशन आया, शायद जिंदगी में कभी परफेक्ट ऑप्शन होता ही नहीं। बस एक ऑप्शन होता है जो तुम्हें डराता है, और एक जो तुम्हें धीरे धीरे खत्म करता है। और वो अब तक हमेशा दूसरे ऑप्शन को चुनता आया था। तुम भी वही चुनते हो क्या? उसने नीचे झुककर पेन उठाया। पूरा कमरा उसे देख रहा था। मां रोते हुए बोली, बेटा कुछ कर। पापा चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में एक आखिरी उम्मीद थी, और बाहर खड़े लोग अब आगे बढ़ रहे थे। उसने पेन को कागज के पास लाया, लेकिन इस बार उसका हाथ नहीं कांपा, क्योंकि इस बार डर साफ था। अगर उसने साइन किया तो वो बच जाएगा, लेकिन अधूरा। अगर नहीं किया तो सब कुछ टूट सकता है।
लेकिन शायद वो खुद बन सकता है। उसने डीप सांस ली और उसी पल उसका फोन फिर से बजा। इस बार अननोन नंबर था। उसने इंस्टिंक्ट से उठा लिया। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई। क्या आप मनीष बोल रहे हैं? आपने जो वीडियो अपलोड की है, हम उसे एक प्लेटफॉर्म पर फीचर करना चाहते हैं। उसकी सांस अटक गई। क्या? हाँ, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको अगले 48 घंटे में 5 और वीडियोस डालने होंगे। उसका दिमाग घूम गया। 48 घंटे, 5 वीडियोस, ये मौका था या ट्रैप? उसने कमरे की तरफ देखा जहां केओस बढ़ता जा रहा था। बाहर लोग अब सच में चीजें तोड़ने लगे थे। अंदर उसका परिवार टूट रहा था और अब उसके सामने एक और डिसीजन था। अगर वो ये चांस लेता तो उसे अभी इसी हालत में इस प्रेशर में काम करना पड़ेगा। अगर नहीं लेता तो शायद ये मौका कभी वापस नहीं आएगा। तुम क्या करते? उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था वो गिर जाएगा। अब स्टेक और बड़े हो चुके थे। ये सिर्फ ड्रीम वर्सेस सेफ्टी नहीं था, ये अब टाइम वर्सेस कोलैप्स था। 48 घंटे में वो खुद को प्रूव कर सकता था या सब कुछ खो सकता था। उसने फोन को कसकर पकड़ा। मैं। उसकी आवाज कांप गई। पापा चिल्ला रहे थे, मां रो रही थी, बाहर दरवाजा टूटने ही वाला था और वो एक साथ 2 लड़ाइयां लड़ रहा था, एक बाहर की, एक अंदर की। उसने आंखें बंद की और पहली बार उसे साफ दिखा। उसका दिमाग उसे सेफ रहने को कह रहा था क्योंकि वो नोन पेन से कंफर्टेबल हो चुका था, लेकिन उसका दिल उसे उस अननोन में धकेल रहा था जहां शायद सब कुछ बदल सकता था। उसने धीरे से कहा, मुझे। और तभी दरवाजा जोर से टूटा। लोग अंदर घुस आए। पापा को धक्का लगा। मां चीखी। फोन उसके हाथ से फिसलने लगा। पेन अब भी उसके दूसरे हाथ में था और उस एक पल में उसे एक साथ 2 फैसले लेने थे, एक कॉल पर, एक कागज पर। अगर उसने एक चुना तो दूसरा खो सकता था। उसकी सांस रुक गई। उसने फोन को कान से लगाया, पेन को कागज पर रखा और उसी पल उसके सामने पापा जमीन पर गिर पड़े। सब कुछ 1 सेकंड के लिए रुक गया। मां चीखी, मनीष! बाहर खड़े लोगों की आवाजें अचानक धीमी पड़ गईं, जैसे किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। मनीष के हाथ से फोन छूट गया, लेकिन कॉल अब भी चल रही थी। हेलो मनीष, आप सुन रहे हैं? उसने कुछ नहीं सुना। उसकी नजर सिर्फ पापा पर थी जो जमीन पर पड़े थे, सांस लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे हवा ही नहीं मिल रही थी। उसका दिमाग खाली हो गया। अभी कुछ सेकंड पहले वो करियर चूज कर रहा था। अब ये सवाल था, अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो क्या मैं उन्हें खो दूंगा? तुम्हें भी कभी ऐसा लगा है कि लाइफ तुम्हें डिसीजन लेने का टाइम ही नहीं देती, बस धक्का दे देती है? वो घुटनों के बल नीचे गिरा। पापा, पापा! मां रोते हुए उनके पास आई। कुछ करो बेटा, कुछ करो, कुछ करो। लेकिन क्या? उसने कभी लाइफ में कुछ कंसिस्टेंटली किया ही नहीं था। ना प्रेशर हैंडल करना, ना इमरजेंसी, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल बेकाबू था। और तभी उसके दिमाग में एक अजीब सी क्लैरिटी आई। जब बड़ी चीजें टूटती हैं तब छोटी चीजें ही काम आती हैं। उसने जल्दी से फोन उठाया, इमरजेंसी नंबर डायल किया। उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन इस बार वो रुका नहीं। हेलो, एम्बुलेंस चाहिए, जल्दी। उसकी आवाज टूटी हुई थी, लेकिन उसने कॉल पूरा किया। पहली बार उसने पैनिक के बीच एक्शन लिया था। बाहर खड़े लोग अब चुप थे, कुछ पीछे हट गए थे। शायद उन्हें भी समझ आ गया था ये अब सिर्फ पैसे का मामला नहीं रहा। कुछ मिनट जो घंटों जैसे लग रहे थे, एम्बुलेंस का इंतजार, मां की सिसकियां, पापा की टूटी हुई सांसें और बीच में बैठा मनीष जो पहली बार समझ रहा था लाइफ ग्रैंड प्लान्स से नहीं, छोटे छोटे एक्शंस से चलती है। तुम भी बड़े प्रॉमिसेस करते हो, अगले साल लाइफ बदल दूंगा, एक दिन सब ठीक कर दूंगा, लेकिन आज तुमने क्या किया? उसका दिमाग फ्लैशबैक में चला गया। एक दिन चैनल शुरू करूंगा, एक दिन कंसिस्टेंसी लाऊंगा, एक दिन सब प्रूव कर दूंगा। लेकिन आज तक उसने कभी आज को सीरियस नहीं लिया। और आज जब सच में जरूरत थी तो वही छोटी सी एक्शन, एक कॉल, सबसे बड़ी चीज बन गई। एम्बुलेंस की आवाज दूर से सुनाई दी। उसने एक गहरी सांस ली, लेकिन सिचुएशन खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही पापा को उठाकर स्ट्रेचर पर रखा गया, डॉक्टर ने एक नजर में कहा, कंडीशन सीरियस है,
टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था। यह सुनकर उसका दिल बैठ गया। टाइम वेस्ट, ये दो शब्द उसके अंदर हथौड़े की तरह गूंजने लगे। क्या सच में उसने टाइम वेस्ट किया था? सिर्फ करियर में नहीं, लाइफ में भी। अगर वो पहले मैच्योर होता, अगर वो जिम्मेदारी पहले लेता, अगर वो वन डे के बजाय टुडे जीता, तो क्या आज ये हालत होती? तुम भी ये सोचते हो कि अभी टाइम है, लेकिन क्या सच में है? एम्बुलेंस के अंदर बैठते वक्त उसका फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। वही कॉल, वही मौका। मनीष, प्लीज कंफर्म 48 घंटे में कंटेंट दे सकते हो? उसने पापा की तरफ देखा, जो अब भी स्ट्रगल कर रहे थे, और दूसरी तरफ वो चांस था। लेकिन इस बार उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अब ये डिसीजन सब या कुछ नहीं वाला नहीं था। उसने धीरे से सोचा, अगर मैं हर दिन सिर्फ एक वीडियो बनाऊं, अगर मैं हर दिन सिर्फ 5 मिनट भी कंसिस्टेंसी रखूं, तो शायद वो दोनों संभाल सकता है। लेकिन फिर डाउट आया, क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या मैं खुद को ओवर एस्टिमेट कर रहा हूं? और तभी एक और रियलाइजेशन। वो हमेशा एक्सट्रीम्स में सोचता था, या तो सब परफेक्ट या कुछ भी नहीं। और इसी चक्कर में उसने कभी कुछ शुरू ही नहीं किया। तुम भी यही करते हो, या तो फुल मोटिवेशन या कंप्लीट जीरो। एम्बुलेंस चल पड़ी। सायरन की आवाज उसके दिमाग को चीर रही थी। उसने फोन को कसकर पकड़ा और पहली बार उसने खुद से ऑनेस्टली कहा, मुझे बड़ी जीत नहीं चाहिए, मुझे रोज का छोटा एक्शन चाहिए। उसने कॉल पर धीरे से कहा, मैं 5 वीडियोस नहीं, लेकिन रोज एक वीडियो डालूंगा। दूसरी तरफ कुछ सेकंड की चुप्पी। लेकिन डेडलाइन 48 घंटे की है। उसका दिल फिर से डगमगाया। फिर वही प्रेशर, फिर वही डर। लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। मैं झूठ बोलकर बड़ा प्रॉमिस नहीं करूंगा, क्योंकि वो जान चुका था बड़े प्रॉमिसेस ही उसे यहां तक लाए थे। उसने कहा, मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं आज से शुरू कर रहा हूं। रोज। कॉल कट गया। कोई कॉन्फर्मेशन नहीं, कोई एश्योरेंस नहीं, बस अनसर्टेनिटी। लेकिन इस बार उसे अजीब सा सुकून था, क्योंकि पहली बार उसने रियलिटी चुनी थी, इल्यूजन नहीं। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर्स पापा को अंदर ले गए। दरवाजा बंद और बाहर साइलेंस। वो और माँ बस बैठे थे। समय जैसे रुक गया था। माँ धीरे से बोली, सब ठीक हो जाएगा ना? उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था। उसने सिर झुका लिया और फिर धीरे से फोन निकाला, कैमरा खोला। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन इस बार उसने सोचा, बस एक मिनट रिकॉर्ड करूंगा, कुछ भी बोलूंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं। उसने रिकॉर्ड दबाया। आज मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं। आवाज टूट गई, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कैमरा बंद नहीं किया। 30 सेकंड्स, 45 सेकंड्स, 1 मिनट। उसने वीडियो खत्म किया और पहली बार उसे लगा ये छोटा है लेकिन रियल है। तभी डॉक्टर बाहर आया। उसका दिल रुक गया। आप लोग, डॉक्टर ने उनकी तरफ देखा। चेहरा गंभीर था। हमें तुरंत एक डिसीजन लेना होगा। मनीष खड़ा हो गया। क्या हुआ? डॉक्टर ने धीरे से कहा, कंडीशन क्रिटिकल है, सर्जरी करनी पड़ेगी अभी। मां के हाथ कांपने लगे। तो करिए ना। डॉक्टर ने सिर हिलाया। प्रॉब्लम यह है, 1 सेकंड की चुप्पी, ऑपरेशन का खर्च अभी एडवांस देना होगा, नहीं तो हम प्रोसीड नहीं कर सकते। मनीष की सांस रुक गई। कितना? उसने डरते हुए पूछा। डॉक्टर ने जो अमाउंट बताया, वो सुनकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। इतने पैसे अभी, इसी वक्त? उसने मां की तरफ देखा। उनकी आंखों में सिर्फ डर था। उसने अपने फोन को देखा। बैंक बैलेंस ऑलमोस्ट 0। दिमाग घूमने लगा। अब क्या? क्या अब भी मेरे पास कोई ऑप्शन है? क्या मैं फिर से डिले कर सकता हूं, या अब सच में देर हो चुकी है? उसके हाथ कांपने लगे। एक तरफ हॉस्पिटल का बिल, दूसरी तरफ उसका नया शुरू हुआ रास्ता, और बीच में टाइम जो अब सच में खत्म हो रहा था। डॉक्टर की आवाज फिर आई, जल्दी डिसाइड कीजिए, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। उसका दिल जैसे फटने वाला था। उसने धीरे धीरे फोन उठाया, कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली। नाम एक एक करके सामने आ रहे थे। दोस्त, रिश्तेदार, पुराने जान पहचान वाले, लेकिन उंगली किसी पर रुक ही नहीं रही थी। क्योंकि सच ये था, उसने कभी रिश्ते भी वन डे पर टाल दिए थे। कभी मिल लेंगे, कभी बात कर लेंगे, कभी हेल्प मांग लेंगे,
और आज जब सच में जरूरत थी तो उसके पास कॉल करने के लिए कोई मजबूत रिश्ता ही नहीं था। तुमने भी टाला है क्या? किसी को कॉल करना, किसी से दिल की बात करना, किसी से हेल्प मांगना, और आज अगर जरूरत पड़े तो क्या तुम्हारे पास कोई है? उसकी उंगली कांपते कांपते एक नंबर पर रुक गई। उसका कॉलेज वाला दोस्त जिसे उसने महीनों से कॉल नहीं किया था। उसने 1 सेकंड सोचा, फिर वही पुराना डर, क्या सोचेगा, अचानक क्यों कॉल कर रहा हूं। लेकिन अगले ही पल उसने खुद से कहा, आज अगर मैंने ये भी लेटर किया तो शायद कुछ भी लेटर बचा नहीं रहेगा। उसने कॉल लगा दिया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि कानों में आवाज गूंज रही थी। 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग। हेलो, उसकी आवाज भर्रा गई। भाई, मुझे हेल्प चाहिए। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर उधर से सिर्फ एक लाइन आई, कितनी? उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतना सिंपल, इतना सीधा, जिस हेल्प को वो महीनों से इमेजिन करके डर रहा था, वो एक कॉल में मिल गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। पैसे अरेंज हो गए, सर्जरी शुरू हो गई, घंटों का इंतजार, और हर सेकंड उसके अंदर कुछ बदल रहा था। वो हॉस्पिटल के बाहर बैठा था, फोन हाथ में, लेकिन इस बार वो स्क्रॉल नहीं कर रहा था, वो रिकॉर्ड कर रहा था। हर दिन छोटा, इम्परफेक्ट, लेकिन रियल। पहला दिन 1 मिनट वीडियो, दूसरा दिन 2 मिनट, तीसरा दिन 3 मिनट। कोई वायरल नहीं हुआ, कोई बड़ा रिजल्ट नहीं आया, लेकिन एक चीज हुई, वो रुका नहीं। तुम रुक जाते हो क्या? जब रिजल्ट नहीं आता तो तुम खुद को कन्विंस कर लेते हो कि ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन वो अब समझ चुका था, जिंदगी बड़े फैसलों से नहीं बदलती। जिंदगी बदलती है जब तुम छोटे फैसले रिपीट करते हो, हर दिन, बिना नेगोशिएशन के। 7 दिन बाद डॉक्टर बाहर आया। उसकी सांस अटक गई। मां खड़ी हो गई। कैसे हैं? डॉक्टर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। अब खतरे से बाहर है। उस पल जैसे उसकी पूरी दुनिया रुक गई। फिर धीरे धीरे सब कुछ वापस आने लगा। सांस, आवाज, जिंदगी। उसने दीवार पकड़ ली, आंखों से आंसू अपने आप निकलने लगे। उसने खुद से धीरे से कहा, अगर मैंने उस दिन फिर डिले किया होता, वो सोच भी नहीं पाया आगे क्या होता। कुछ दिनों बाद पापा हॉस्पिटल बेड पर बैठे थे, कमजोर लेकिन जिंदा। उन्होंने धीरे से पूछा, तू क्या कर रहा है आजकल? मनीष ने फोन निकाला, अपनी वीडियोस दिखाई। कोई बड़ी बात नहीं थी उनमें, सिंपल बातें, रॉ बातें, लेकिन कंसिस्टेंसी।